अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। क्या एक और घर बर्बाद करके फ़िज़ा अली ने अपना तीसरा घर बसाया है। तीसरी बार घर बसाने पर लोग उनको ट्रोल भी कर रहे हैं, कुछ लोग मुबारकबाद भी दे रहे हैं। एजाज़ खान दर हकीकत कौन निकले? फ़िज़ा अली की तीसरी शादी, सोशल मीडिया सारिफीन एक नई बहस छेड़ कर बैठ गए हैं कि क्या ये शादी चल पाएगी, क्योंकि फ़िज़ा अली जो है वो हर जगह पे पंगे लेती हैं। उनकी 2 शादियाँ नाकाम भी हुई हैं। पहले 2 हस्बैंड कौन थे और ये शादियाँ नाकाम क्यों हुई? तीसरा हस्बैंड कहाँ से मिला और क्या किसी का घर तुड़वाया गया है? क्या ये पहले से शादीशुदा है? क्यों लोग इतना ट्रोल कर रहे हैं? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। फ़िज़ा ने अचानक बिरयानी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। अचानक बिरयानी की तरह अचानक निकाह करके लोगों को जो है वो बताया कि मेरी अब शादी हो चुकी है, मुझे अब जो है वो मिसेस खान कहकर पुकारा जाए। लोग काफ़ी परेशान हुए। लोगों ने कहा है ये तो डॉक्टर नबिया की तलाक करवा रही थी, उनकी तलाक करवाते करवाते इन्होंने अपना घर कैसे बसा लिया? क्या किसी इंसान की तलाक करवा के जो है उनसे शादी की? अब लोगों के मुंह तो आप बंद नहीं कर सकते। थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि पहली शादी इनकी किससे हुई थी। फ़िज़ा अली की पहली शादी मारूफ बिजनेसमैन फवाद फ़ारूक से हुई थी और इस शादी से उनकी एक बेटी फ़रियाल फ़ारूक है। ये शादी ज़्यादा अरसा नहीं चल सकी, दोनों के दरमियान अलहदगी हो गई। और जो पहली शादी फवाद फ़ारूक जो काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं, काफ़ी अमीर भी हैं, उनसे उनकी बड़ी खूबसूरत बेटी है, इकलौती बेटी है। फ़िज़ा ने खुद इंटरव्यूज़ में बताया कि शौहर मेरे बहुत अच्छे थे, बहुत मोहब्बत भी करते थे, लेकिन थोड़ी इज़्ज़त की कमी थी। उनके मुताबिक दोनों के लाइफस्टाइल और तरजीहात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। आखिरकार शादी टूट गई, फ़िज़ा ने तलाक ले ली। दिलचस्प बात यह है कि तलाक के कागज़ात पर दस्तखत करते हुए बकौल फ़िज़ा के, जो कि कहानी को काफ़ी ज़्यादा मोड़ तोड़ती हैं, लोगों के मुताबिक वो कहानी को बहुत ज़्यादा लंबा खींचती तानती हैं, फ़वाद बेहोश हो गए थे। फ़िज़ा ने कहा वो तलाक नहीं चाहते थे, मगर रहना मुमकिन साथ नहीं था। थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि काफ़ी ज़्यादा फ़िज़ा ने अपने इस शादी और तलाक के बारे में कहानियाँ सुनाई हैं। उन्होंने इस पर भी बात की कि वो अच्छे फ़ादर तो हैं, लेकिन वो अच्छे हस्बैंड नहीं थे, क्योंकि मेरा उनसे लाइफ़स्टाइल बड़ा अलग था। वो मुझे शो पीस की तरह रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि शहर भर में जितनी भी किटी पार्टीज़ हों, मैं वहाँ पर जो है लीड करूँ, बन संवर के जाऊँ, और मेरी थोड़ी सी अलग नेचर थी। बड़ी मरतब उन्होंने अपनी तारीफ़ें की थी और उस बेचारे को जो है वो ज़लील व ख़ारी हुआ था। ये मैं नहीं कह रही, ये समीना अहमद जो है वो लिख रही हैं कि इन्होंने तो इतना कुछ कहा था। अच्छा, अब इनकी जो दूसरी शादी है 2018 में फ़िज़ा ने अदाकार अयाज़ मलिक से शादी का ऐलान किया और उस वक्त शोबिज़ छोड़ने का इंदिया भी दे दिया कि जी मेरी शादी हो रही है और अयाज़ के साथ मैं शादी करके शोबिज़ छोड़ रही हूँ। उन्होंने सोशल मीडिया पे अपना नाम तब्दील करके फ़िज़ा अयाज़ मलिक भी रख लिया, लेकिन कुछ ही अरसे बाद ये रिश्ता भी ख़त्म हो गया। तो लोगों के जहन में ये बात बैठी हुई है कि फ़िज़ा बड़ी जल्दी रिश्ते ख़त्म करती है, शादी बड़ी जल्दी फ़िज़ा की जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो दिलचस्प बात यह है कि फ़िज़ा ने एकदम से अपनी जब तीसरी शादी का ऐलान किया कि शादी हो चुकी है, तो लोग इसको बड़ा अजीब तरीके से ले रहे थे। लोगों के लिए बड़ी नॉर्मल बात थी, और ज़्यादा नॉर्मल मुझे ये बात लगी कि लोगों ने लिखा है कि इसको कब छोड़ रही हो भैया, किसी की शादी होती है आप दुआ दें। ज़रूरी तो नहीं कि जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए हैं या पास्ट में जो हुआ हो वही आगे भी हो। अब मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि फ़िज़ा की दोनों शादियाँ नाकाम थीं। इस शादी की तफ़सीलात ज़्यादा सामने नहीं आई, जो सेकंड उनकी मैरिज थी, लेकिन फ़िज़ा ने खुद कहा कि ये ज़्यादा अरसे कायम नहीं रह सकी। इस शादी के बारे में फ़ैन्स और मीडिया में मुख्तलिफ अफ़वाहें रहीं, मगर फ़िज़ा ने इसे ज़्यादा खोल कर जो है एक्सप्लेन नहीं किया, और बेटी फ़रियाल के सामने ही इस शादी की हकीकत खुलने की बात भी सामने आई थी। ईद उल फ़ितर 2026 के मौके पर फ़िज़ा, जो अब कहती हैं 41 साल की हैं, 41 ईयर्स की, उन्होंने अपनी तीसरी शादी का ऐलान किया। उन्होंने एजाज़ खान से सादा और निजी तकरीब में एक निकाह किया। यहाँ से बड़ा तनाज़ा जो है वो शुरू हो जाता है। सोशल मीडिया पे लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि एजाज़ खान तो पहले से शादीशुदा हैं और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार बच्चों के बाप हैं। कुछ ने कहा कि फ़िज़ा अली जानते बूझते किसी की मौजूदा शादी में दाखिल हुई। अच्छा, फ़िज़ा ने अभी तक इस इल्ज़ाम को बराह रास्त एक्सेप्ट नहीं किया, ना इसका जवाब दिया, लेकिन पुराने बयानात में वो मर्दों की 4 शादियों की इजाज़त पर बड़ी खुलकर बात कर चुकी हैं और कहा है कि इस्लाम में इजाज़त है मगर हुक्म नहीं है। जब फ़िज़ा अली रमज़ान ट्रांसमिशन में डॉक्टर नबिया खान की इस ज़वाजी ज़िंदगी पर बात कर रही थी, तो उनके शौहर हारिस खोकर उन्हें शैतान कहकर तनकीद का निशाना बना रहे थे। लोग पूछते हैं जो खुद 3 शादियाँ कर चुकी है, वो दूसरों की शादियों पर लेक्चर क्यों देती है? फ़िज़ा पर इल्ज़ाम है कि वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी को शोज़ में खुद लाती हैं, मगर जब दूसरे उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे या ज़ातियात पे बात करते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है और ये फिर बदतमीज़ी करती हैं। अब सोशल मीडिया यूज़र फ़िज़ा अली से सवाल पूछ रहे हैं कि इस बार उनका कब तक शादी चलाने का इरादा है।
ये आप देखें कि कुछ जो उन्होंने फ़ोटोशूट्स वगैरह करवाए हैं उसके साथ कैप्शन के बाद सोशल मीडिया में एक नई बहस शुरू हो चुकी है, जब फ़िज़ा ने अपनी उम्र का जिक्र करते हुए लिखा कि मुझे 41 साल की उम्र में अपनी हकीकी मोहब्बत और जीवन साथी एजाज़ मिल गया। इनकी तीसरी शादी का ऐलान सामने आते ही ये मामला जो है तनाज़े का शिकार हो गया। पोस्ट के कमेंट्स में सार्फिन ने दावा किया कि अदाकारा के तीसरे शौहर पहले से शादीशुदा हैं और अपने 4 बच्चों के साथ वो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, जिसके बाद दोनों के ताल्लुकात पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। फैंस ने सवाल उठाया कि तीसरी शादी के लिए भी फ़िज़ा अली को किसी का घर बर्बाद जो है करने की क्या ज़रूरत थी। इसके साथ ही फ़िज़ा अली को उनकी उम्र के हवाले से भी सार्फिन काफ़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि 90 की दिहाई में जब उनका ड्रामा सीरियल मेहंदी पेश किया गया तो वो 6ठी जमात में हुआ करती थी और अब मेरी उम्र वो कोई कहता है कि 38 साल हो चुकी है, जबकि एक और ने लिखा कि उन्होंने ये ड्रामा बचपन में देखा था और अब वो 39 ईयर्स के हो गए। यानी कि 2 सार्फिन कह रहे हैं कि हमने बचपन में इनके ड्रामे देखे थे 90 की दिहाई में, तो हम 38 और 39 ईयर्स के हो गए, ये अभी तक 40 की ही हैं। अदाकारा फ़िज़ा अली अपने ड्रामों और मॉर्निंग और रमज़ान शोज़ की वजह से काफ़ी कंट्रोवर्शियल किस्म की शोहरत रखती हैं। हालिया रमज़ान में मुतनाज़े वीडियोज़ की वजह से काफ़ी ख़बरों में रहीं और लोग उनको काफ़ी ट्रोल करते हैं। उनको पंगे लेने की, लोगों के साथ जो है मामलात एक्सचेंज करने की और ट्रोल करने की, ट्रोलिंग पर जवाब देने की और सारी अदाकारों के साथ लड़ने का बड़ा शौक़ है। ये भी समीना अहमद जो हैं वो लिखती हैं। इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? क्या आजकल ट्रेंड बन गया है बहुत सारी शादियों का? कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।